हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंट मैथ्स ऑफ 7 क्लास और हमारा यूनिट 12 चल रहा है जो कि लाइंस एंड एंगल्स पे है और आज हम उसकी 12B एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो बेटा 7 क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 35 है। लेक्चर नंबर 33 के अंदर हमने यूनिट 12 को शुरू किया और 12A एक्सरसाइज को हमने 33 और 34 लेक्चर के अंदर कंपोज किया। सो वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तक वो इस चैनल पर न्यू है, उन्होंने इससे पिछले लेक्चर को नहीं देखा, सो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर आप उन तमाम लेक्चर्स का विजिट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 35 के अंदर देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है और 2 मैंने आपके सामने लिखा है 12B एक्सरसाइज का। इसमें जस्ट आपकी फिल इन दी ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पर ये क्वेश्चन लाई कर रहा है। सो देखिए इसमें आपने करना क्या है, डैश लाइंस फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का एंगल जो है वो कौन सी लाइंस बनाती है। सो परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो 90 का एंगल बनाती है। फॉर एग्जांपल कोई लाइन भी अगर इस तरह से होगी, सो बेटा ये वाली लाइन जो होगी परपेंडिकुलर ऊपर को, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सो हम यहां पर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 degree. Dash lines maintain a constant distance between angles are formed. यानी कौन सी ऐसी लाइंस होंगी जो आपस में एक कांस्टेंट डिस्टेंस जो होगी वो बरकरार रखेंगी। सो बेटा वो पैरेलल लाइंस होंगी जो हमेशा अपने दरमियान में कांस्टेंट डिफरेंस को रखेंगी। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसमें पैरेलल, यानी पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस हैं जिनको अगर आप कहीं तक भी एक्सटेंड कर लें, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो हर जगह पर एक जैसा ही होगा, यानी कांस्टेंट डिस्टेंस होगा। When a transversal intersects two parallel lines, dash interior angles are formed. यानी जब एक ट्रांसवर्सल जब एक लाइन ऐसी जब दो पैरेलल लाइंस को अंदर से काटती है या दो पैरेलल लाइन को काटती है, तो उनके अंदरूनी एंगल जो फॉर्म्ड होते हैं वो कौन से एंगल होते हैं। सो बेटा ये भी आपने याद रखना है कि जब भी ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट करेगी दो पैरेलल लाइंस को, तो उससे 4 एंगल्स आपके बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक लाइन इस तरह से मतलब काटती है, तो देखें इसके अंदर से एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक यहां पर और एक यहां पर। अगर अंदर से भी आप लेते हैं तो 4 बनेंगे, बाहर से भी लेंगे सो 4 एंगल ही बनेंगे। सो इसमें हम क्या लिखेंगे, 4 इंटीरियर एंगल्स अगर देखें तो 4 बनेंगे। हमने एक्सटीरियर की तरफ नहीं जाना बल्कि इंटीरियर एंगल्स देखेंगे, सो वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। सो इसमें 4 आ जाएगा। When a transversal intersect two parallel lines, the alternative angles are, देखिए जब भी एक ट्रांसवर्सल जो है वो इंटरसेक्ट करेगी दो पैरेलल लाइंस को, सो उनके दरमियान में जो अल्टरनेटिव एंगल्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। आप इसी लाइन को देख लें, इसका जो ये वाला एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। चूंकि ये लिखा हुआ है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, सो उसके जो अल्टरनेटिव एंगल बनेंगे, यानी फॉर एग्जांपल यहां पर जो एंगल बनेगा वो इधर अपोजिट जो एंगल इसका बाहर बनेगा वो इसके बिल्कुल इक्वल होगा। सो यहां पर नंबर 4 में इक्वल आ जाएगा। सम ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल इज, कंप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो 90 डिग्री तक होता है और सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 180 डिग्री तक होता है। सो जो सम ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 90 डिग्री लिखा जाएगा, यानी 90 डिग्री तक जो होगा वो सम ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स का होता है। ये आपने बात याद रखनी है, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो 180 तक उनका सम होता है, जबकि जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम 90 डिग्री तक होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी यहां पर आपने जस्ट ट्रू या फॉल्स की ऑप्शन देनी है, बाकी आपने इसमें से कुछ नहीं करना। लिखा है एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, यानी एडजेसेंट एंगल जो होंगे उनके वर्टेक्स जो होंगे वो कॉमन होंगे। सो बिल्कुल ट्रू है ये, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स जो बनेंगे उनके जो कॉमन वर्टेक्स होंगे, यानी कि उनकी जो लाइनें होंगी। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप देख लें कि ये दो पैरेलल लाइंस है, तो ये लाइन ने इसको काटा, सो इसके अंदर से जो एडजेसेंट एंगल्स बने वो दोनों के लिए देखिए, ये एंगल जो है ये बाहर वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। सो यहां पर ये लाइन जो है ये तो कॉमन है ना दोनों के दरमियान में। सो इसी के साथ कंप्लीमेंट्री एंगल्स एड अप टू 60। सो कंप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, यहां पर भी हमने बात की कि कंप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो सम ऑफ 90 डिग्री होता है इनका, लेकिन यहां पर बात ये है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स को एड अप किया जाता है 60 तक। सो बेटा ये फॉल्स है, क्योंकि वो तो 90 तक होता है, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू है, क्योंकि वर्टिकली जो एंगल बनेंगे वो ऑपोजिट जो बनेंगे एंगल वो इक्वल होते हैं, क्योंकि इसी पैरेलल लाइन में देखें सो ये वाला एंगल जो है वो इसके ऑपोजिट बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा। द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 360। 360 जो डिग्री है, 360 जो सम ऑफ एंगल्स है, ये एक सर्कल के टोटल एंगल को कहा जाता है, जबकि यहां क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो ट्रायंगल का जो तीनों जावियों का मजमुआ होता है वो इक्वल टू 180 होता है, लेकिन ये 360 लिखा है, सो ये वाला आपका आंसर क्या है, फॉल्स है इसका। लास्ट है व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल the interior angles are complementary। complementary mean कि less than 90, लेकिन जब एक पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल या एक लाइन उसको काटेगी, सो उसमें ये मस्ट नहीं है कि उसमें से सिर्फ कंप्लीमेंट्री ही एंगल बनेगा, उसमें बेटा सप्लीमेंट्री भी एंगल बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ये एक लाइन है, तो यहां से ये इस लाइन से काटा है, तो देखिए यहां पर जो एंगल बनेगा वो आप यहां से तो समझ लें कि 45 है, लेकिन ये तो कंप्लीमेंट्री एंगल बन गया बिकॉज इट इज लेस देन 90। लेकिन दूसरी साइड पर अगर देखें सो वो 45 से अबव होगा, इसलिए ये कंप्लीमेंट्री, इसमें जो शर्त लगाई गई है ये ऐसा नहीं हो सकता, वो एंगल सप्लीमेंट्री भी हो सकता है, वो एंगल कंप्लीमेंट्री भी हो सकता है। सो लिहाजा ये वाला आपका लास्ट वाली जो ऑप्शन है वो फॉल्स है। सो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें जस्ट आपको आंसर्स क्वेश्चन जो थे वो फिल इन द ब्लैंक्स में और ट्रू फॉल्स की फॉर्म में बताने थे, सो कंप्लीट हुए। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड मार्क द पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी दो आपने लाइनें जो है वो इंटरसेक्ट करती हुई इस तरह ड्रॉ करनी है कि उनके जो ऑपोजिट एंगल्स बने वर्टिकली वो इक्वल बने। यानी फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, इस तरह की एक लाइन और दूसरी लाइन हम इस तरह इसको आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एक का नाम हम दे देते हैं एल और ये एम है, और इसको हम दे देते हैं पी और क्यू का नाम। चलिए ये हमारे पास दो लाइंस थी जिनका नाम हमने पी क्यू और एल एम रख लिया। अब अगर ये देखिए दोनों क्या कर रही हैं, इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हमने नाम ओ का दे दिया। अब यहां से अगर इस एंगल को हम नाम 1 का दें और इस एंगल को हम नाम 2 का दे दें, और ये 3 है, और इसी तरह से ये एंगल जो बनेगा ये 4 के इक्वल है। सो इस तरह से क्या होगा कि एंगल 1 देखें, जितना एंगल यहां से बन रहा है उतना ही एंगल इधर से बन रहा है। इट मींस कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि जब भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके दरमियान में जो ऑपोजिट एंगल बनते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। सो इसके लिए ये इस तरह से आपने बनाकर साथ में ये थोड़ा सा डाटा लिखना है, यानी इस फिगर में अगर हम देखें सो एल एम
और पी क्यू, यानी एल एम, ये हमारे पास एक खत है, दूसरा हमारे पास ये पी क्यू है। टू लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ईच अदर एट पॉइंट ओ, यानी इस ओ पॉइंट पर ये एक दूसरे को काट रही हैं। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी ये वाला एंगल इस 3 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इसी तरह से 2 जो है वो 4 के वर्टिकली है, यानी सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 4 आर आल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी 1 जो है 3 का ऑपोजिट एंगल है, 2 जो है 4 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चूंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो इनके जो वर्टिकली एंगल्स बन रहे हैं वो भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। सो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बुक के अंदर जो गिवन है वो जस्ट ये एंगल्स गिवन है, जो कि मांगा क्या गया है, लिखा है व्हाट इज द साइज ऑफ द एंगल्स मार्क्ड इन द फिगर बिलो। ये 3 क्वेश्चंस हैं, यानी 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। आपने क्या करना है, डी की मदद से इन एंगल्स का साइज जो है वो आपने फाइंड करना है। यानी फाइंड कैसे करना है, आपने डी को यहां पर रखना है। अब फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास जो डी आएगी वो इस फॉर्म में बनी होती है, आपने ये ख्याल करना और उसके अंदर आपने देखना है कुछ ये लाइन कुछ इस तरह से होती है। यहां पर प्लस का साइन होगा और यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर 90 डिग्री होगा, और यहां पर 0 स्टार्ट हो रहा होगा, 0 अप टू 5 10 10 10 के बाद 15 20 25 अप टू सो ना, इस तरह से चलता जाएगा। अगर आप इधर से मेजर करते हैं सो इधर भी 0 लिखा होगा, 180 ऊपर होगा, क्योंकि यहां से 0 स्टार्ट करेंगे सो इधर 180 आएगा। इस साइड से अगर 0 स्टार्ट करेंगे सो 180 इधर आएगा। यानी अब आपने इस डी को यहां पर रखना है। ये जो इसका प्लस साइन होगा वो आपने बिल्कुल इस कोने के ऊपर रखना है, और ये लाइन जो है आपने देखना है कि क्या स्ट्रेट वो इस लाइन के ऊपर आ रही है। जब आप डी को इस कोने के ऊपर रखेंगे, यानी ये प्लस साइन को, और ये लाइन बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। सो आपने चेक करना है कि ये वाला जो लाइन है इस डी के किस जगह पर लाई कर रही है। इस डी को आपने यहां पर रखेंगे जैसे ही, सो ये लाइन जो होगी वो यहां पर मार्क करेगी। सो वो आपको बताएगी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है BAC या CAB, नाम आए आप चाहे यहां से इधर को पढ़ लें या BAC को पढ़ लें आप, एक ही बात है। CAB कितना एंगल बनेगा और ये जो छोटा एंगल है ये कितना बनेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, डी को यहां पर रखकर इस डी को थोड़ा सा ऊपर घुमाकर इस लाइन के ऊपर आपका ये वाली लाइन आनी चाहिए। सो प्लस साइन यहां पर आएगा और ये वाली लाइन जो है वो आपने इस लाइन के ऊपर कर लेनी है। अब आपने जब आप इस डी को थोड़ा सा इस फॉर्म में रखेंगे, यानी आपने डी को कुछ इस तरह से रखना है, प्लस साइन यहां पे आएगा। सो ये लाइन जो टच कर रही होगी ये बिल्कुल इसके स्ट्रेट ये जो लाइन होगी इसके ऊपर आ जाएगी, और आपने ये इधर यहां से चेक कर लेना है कि ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का बन रहा है। सो यहां पर मैंने आपकी सहूलत के लिए लिख दी है, आपने ये चेक करना है जरूर डी की मदद से। सो DAC यानी ये वाला जो एंगल है DA और ये C, ये आपका 12 डिग्री का आएगा, जबकि CAB ये एंगल जो होगा वो 33 डिग्री का आएगा। आपने डी की मदद से जरूर इसको चेक करना है। जब आप इसको चेक कर लेंगे तो आपका आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट यही आएगा। इसी तरह से इस एंगल की तरफ आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। सो सबसे पहले क्या करेंगे, डी को आपने यहां पर रखना है, इस प्लस साइन को यहां पर आना चाहिए, ये लाइन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। जैसे ही ये लाइन जो है इस लाइन के ऊपर आएगी, सो आपने ये चेक करना है कि ये वाला एंगल कितना बन रहा है। सो आपका जो DBC या CBD जिस चीज के ऊपर एंगल बन रहा होगा, जिस नाम के ऊपर एंगल बन रहा होगा, उसको आपने सेंटर में रखना है। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा क्या है DBC,
सो डीबीसी आपका ये एंगल कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। सो यहां पर लिख दिया 60 डिग्री। और देखें जिस जिस मतलब जिस वेरिएबल के ऊपर एंगल बनेगा उसको आपने सेंटर में लिखना है, क्योंकि एंगल जो होगा जिसके ऊपर बना होगा वो आपने नाम सेंटर में लिखना है। इसी तरह से जब आप इस एंगल की बात करेंगे, सो देखिए ए बी डी, सो डी को आपने यहां पर रखना है और जीरो जो है वो अब आपने इधर से काउंट करना है, यानी जीरो से अब आपने चेक करना है यहां पर डी रखकर, और ये लाइन जो उसकी लेफ्ट साइड पर लाइन होगी उस लाइन को इसके ऊपर रखना है, बिल्कुल ऊपर आना चाहिए उसे, और प्लस साइन बिल्कुल यहां पर होगा। सो आपने चेक करना है कि ये एंगल कहां तक लाई कर रहा है। सो ये एंगल जो आपका होगा वो 120 डिग्री तक लाई करेगा। सो ये 120 डिग्री का एंगल होगा आपका, और ये वाला जो होगा वो 60 डिग्री का एंगल आएगा। सो क्वेश्चन 2 आपका यानी सेकंड पार्ट इस तरह से होगा। थर्ड पार्ट में दो आपको लाइंस दी गई हैं जो कि आपस में एक दूसरे को वर्टिकली जो है वो क्रॉस कर रही हैं। सो इसमें ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अगर आपस में क्रॉस कर रही हैं, सो इनके अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। सो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ये आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, यानी हमने डी की मदद से इसको चेक किया। सो इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, प्लस साइन जो डी का होगा वो इस जगह पर इस तरह से आना चाहिए, और डी की जो लाइन होगी वो आपने बिल्कुल इस लाइन के ऊपर चेक करना है कि वो जीरो इसके ऊपर आए, और आपने चेक करना है कि ये लाइन कहां पर आ रही है। यानी जब इस लाइन के आप बिल्कुल पैरेलल कर लेंगे, सो ये लाइन जो बनेगी वो एंगल क्या बन रहा होगा, बी ओ सी। सो देखें बी ओ सी मैंने क्या लिखा आपका, बी ओ सी जो होगा वो ये वाला आपका एंगल 100 है। अगर ये 100 है सो इसका अपोजिट भी 100 ही होगा। जबकि अगर इधर देखेंगे ए ओ सी, सो ए ओ सी और बी ओ डी ये भी दोनों इक्वल होंगे। सो ए ओ सी जो आपका एंगल आएगा वो बिल्कुल 80 डिग्री का आएगा। अगर ये 80 डिग्री है सो दूसरा भी 80 डिग्री ही होगा। एक अगर आप फाइंड कर लेंगे सो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, वर्टिकली दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं, सो उनके वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होंगे वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सो आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह का है। आपने डी की मदद से इन तमाम एंगल्स की भी पैमाइश करनी है, और उनको भी आपने उसी तरह से बताना है कि कौन सा एंगल कितना साइज का है, यानी फाइंड द साइज ऑफ द एंगल्स इन द गिवन ट्राइंगल्स। एक बात याद रखनी है कि ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स का सम होगा वो 180 होगा, ना 180 से नीचे आए ना 180 से ऊपर हो। अगर आपका तीनों एंगल्स का सम 180 से कम होगा या ज्यादा होगा, सो बेटा आपका वो एंगल जो किसी एक एंगल में आपने मिस्टेक की होगी। इसलिए जब भी आपने तीन एंगल्स को फाइंड कर लेना है, उन तीनों का सम करके चेक करना है कि क्या वो इक्वल टू 180 है। अगर 180 हो सो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट में देखिए ए बी सी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अंडरस्टूड बात होती है कि वहां पर यहां पर जहां पर परपेंडिकुलर एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री का होगा, यानी बी ए सी लिख लें, सी ए बी लिख लें, एक ही बात है। सो यहाँ पर ए के ऊपर एंगल बना हुआ है, सो चेक करें, उसको मैंने सेंटर में लिखा है, यानी सी ए बी। सो कितने डिग्री का है वो 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का है तो दोनों दूसरे एंगल कौन से होंगे, सो सी ए बी अगर आप डी को यहां पर रखकर चेक करेंगे सो आपका 40 डिग्री आएगा, यानी बी के ऊपर 40 डिग्री है। सो अगर इस डी को आपने अब डी को कुछ इस तरह से रख लेना, यहां पर इस तरह से, अब आप डी को कुछ ऐसे रखेंगे, ये प्लस साइन आपका इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, और चेक करना है कि ये लाइन कहां पर लाई कर रही है, इस डी के अंदर। सो वो आपका 50 डिग्री के ऊपर लाई करेगी। सो आपका जो ए सी बी होगा, ए सी बी, यानी जिस एंगल की पैमाइश करनी है उसको तीनों वेरिएबल के अंदर उस नंबर का नंबर जो होगा वो सेंटर में होना चाहिए। सो ए सी बी जो है वो आपका एंगल क्या होगा 50 डिग्री का। सो इस तरह से आपने पार्ट 1 के आंसर्स देने हैं।
पार्ट 2 ट्राइंगल देखें सो नजर तो आ रही है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन जब इनकी पैमाइश करेंगे आप डी की मदद से, सो ये एंगल्स जो होंगे थोड़े थोड़े फर्क होंगे, क्योंकि अगर आप सी ए बी, ये देखें सी ए का एंगल ये वाला फाइंड करेंगे, डी को आपने यहां पर रखना है, प्लस साइन यहां आना चाहिए, और ये लाइन डी की जो बिल्कुल नीचे लाइन होगी वो बिल्कुल उसके ऊपर आए, और ये एंगल आपने चेक करना है कि डी के ऊपर कौन सी पैमाइश पे आ रहा है। सो वो आपका एंगल 50 डिग्री पर आएगा। इसी तरह से अब डी को यहां पर रखना है और ये चेक करना है, सो बी के ऊपर जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री का होगा, और जब यहां पर आएंगे सो डी को आपने इस तरह से रखना है, इस तरह से रखेंगे। सो प्लस साइन जब यहां आएगा और ये लाइन बिल्कुल उसके ऊपर आनी चाहिए, सो यहां पर आपने ये चेक करना है, सो ये आपका एंगल जो है वो 85 डिग्री का होगा। तीनों को सम करके अगर आप देखें यहां पर भी सम करें, सो आपका देखें चेक करें 180 डिग्री ही आ रहा है, यहां पर भी अगर सम करेंगे सो 180 डिग्री ही आएगा। 5 + 5 10 हो जाएगा, सो 5 और 5 + 5 10 10 + 8 18, सो 180 यहां से भी आएगा। सो इन तीनों के जो एंगल्स का सम होगा वो भी 180 ही होगा। यहां पर अगर ट्राइंगल देखें, इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है ये देखिए ना 90 अगर होता तो बिल्कुल वो यहां पर स्ट्रेट होता तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती, लेकिन ये 90 के बिल्कुल थोड़ा सा आगे को गया हुआ है। इट मीन जब डी यहां पर रखेंगे सो ए के ऊपर ये जो एंगल होगा ये 120 डिग्री का होगा। ये आपके पास सी ए बी यानी सी ए और ये बी है, यानी ए के ऊपर आपने एंगल क्या लिखा 120 डिग्री। इसी तरह से ए सी बी यानी ये सी जो है, अब डी को कुछ इस तरह से रखना है आपने, इस लाइन को फॉलो करते हुए, और ये वाली लाइन कहां पर लाई करेगी, ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। सो आपके पास जो सी का एंगल आएगा वो 30 डिग्री आएगा, और बी का एंगल जो होगा वो भी 30 डिग्री होगा, और तीनों को जब आप प्लस करेंगे सो ये भी चेक करें 180 डिग्री के ही इक्वल आएगा। अच्छा, यहां पर मैंने 3 नाम लिखे हुए हैं सी ए बी। आप अगर इनकी जगह एंगल ए भी लिख लें तो भी कोई मसला नहीं है, इसकी जगह आप एंगल सी लिख लें फिर भी अंडरस्टूड बात है, और अगर आप एंगल बी लिख लें ए बी सी की जगह तो भी कोई मसला नहीं है। यहां पर भी ये तीनों नामों की बजाय अगर आप एक एक नाम भी लिख लें सो आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि आप जस्ट इस एंगल को मेजर कर रहे हैं कि एंगल ए कौन सा है, कितना है, एंगल बी कितना है, एंगल सी कितना है। सो यहाँ पर हमारी 12B एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक एक पार्ट आपके सामने बखूबी किया गया। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन ना समझ आ रही हो, सो बेटा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा से इन क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा आपके लिए। सो अगर लेक्चर पसंद आया सो लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।